गुड मॉर्निंग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और हम लोग जा रहे हैं। मेरी फर्स्ट वैक्सीनेशन की डोज़ है आज, कोवैक्सीन की। तो सेंटर्स बने हुए हैं जैसे दिल्ली गवर्नमेंट के अलग अलग। तो मेरा सेंटर यहीं पे ही है, घर से 15 मिनट दूर जंगपुरा। तो यहीं पे जा रहे हैं और अभी 8:25 हो रहे हैं। 9 से 11 लिखा हुआ है जो मैसेज आया वैक्सीनेशन का। लेकिन अजय की वैक्सीनेशन हो चुकी है तो उन्होंने बताया कि वहाँ टोकन मिलता है जाके, तो थोड़ा जल्दी चलते हैं। तो पहुँच जाएंगे 8:40 तक, फिर टोकन ले लेंगे और देखते हैं। आज पूरा दिन कवर करने वाली हूँ मैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है कोवैक्सीन का, जो है वैक्सीनेशन हो रही है, और क्या है सिम्टम्स वगैरह क्या शो होते हैं। तो चलिए अभी तो लगवाते हैं और आज पूरा दिन कवर करूँगी तो किसी की हेल्प हो जाएगी लगवाने से पहले। थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि कोवैक्सीन जो है कैसा इफ़ेक्ट करती है बॉडी पे। तो चलिए अभी तो रास्ते में ही है, 10 मिनट हैं, अभी निकले ही हैं, बस पहुंचते हैं। फिर अगला अपडेट देती हूँ आपको वैक्सीनेशन लगवाने के बाद। तो जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचे, जो मेरा सेंटर था गवर्नमेंट का सेंटर था, तो यहाँ पे पहुँचते ही आप देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन थी। हम लोग 8:30 बजे पहुँच गए थे। अजय बस गाड़ी पार्क करके आ गए थे 8:30 तक और मैं खड़ी हो गई थी लाइन में। और जब हमने लाइन देखी तो मुझे तो ऐसा लग गया यार इतनी भीड़, कम नंबर आएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। 9 बजे के आसपास उन्होंने एंट्री कराई, 9 बजे। और उसके बाद जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं ना, जो आपके पास मैसेज आता है, आप कोविन ऐप पे करेंगे या आरोग्य सेतु पे, जहाँ पे भी आप कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन वैक्सीन का, तो उसमें अगर मल्टीपल साइट्स हैं आपके सेंटर पे तो वहाँ पे साइट का नंबर भी लिखा होता है। तो मेरे मैसेज में साइट 2 लिखा हुआ था। जब मैं अंदर घुसी तो मैंने 5 लाइनें देखी, साइट 1, साइट 2, साइट 3, साइट 4, साइट 5। चेयर्स लगी हुई थी, अपनी अपनी साइट में जाके बैठ जाइए। तो मैं साइट 2 में गई और वहां जाके बैठ गई। तो आराम से अंदर जाइए, अगर मल्टीपल साइट्स हैं तो आपके मैसेज में आ जाएगा और बिना पैनिक किए हुए अपनी सीट ले लीजिए। उसके बाद वो क्या करते हैं, 9:30 के आसपास उन्होंने कॉल करना शुरू किया। तो वो रैंडमली कॉल करते हैं। जैसे पहले उन्होंने साइट 2 के 10 लोगों को बुलाया, फिर उन्होंने साइट 5 के 5 लोगों को बुलाया, फिर साइट 1 के 10 लोगों को बुलाया। तो वो जिस हिसाब से डॉक्टर अवेलेबल होता है, अलग अलग रूम्स होते हैं और वहीं पे वो उसी हिसाब से आपको बुलाते रहते हैं। तो बस 2 मिनट का काम होता है, वैक्सीन लग जाती है। जब आप अंदर जाते हैं तो वो आपसे सबसे पहले आपका फ़ोन नंबर पूछते हैं जिससे आपने रजिस्ट्रेशन किया है, और उसके बाद फिर आपका नेम पूछते हैं, और उसके बाद आधार कार्ड जो है वो आपको साथ लेके जाना है या फिर आपके फ़ोन में होना चाहिए सॉफ्ट कॉपी में। और वो पूछते हैं आधार नंबर, 4 डिजिट लास्ट के, आधार के 4 डिजिट, तो वो आपको बताने होते हैं। और बस फिर वो आपको बिठा देते हैं, आपको वैक्सीन लग जाती है। और लगने के बाद वो एक वेटिंग रूम होता है, वहाँ पे भेजते हैं और आधा घंटा आपको वहाँ पे वेट करने के लिए कहते हैं। अगर आपकी कोई तबीयत खराब होए या कुछ भी होए तो वो आप उनको इन्फॉर्म करो, और उसके बाद आधे घंटे बाद अगर आप सही हो तो आप जा सकते हो। तो ये है पूरा प्रोसीजर। तो बस इसको ध्यान में रखिए और बिना पैनिक किए हुए अपनी वैक्सीनेशन करा के आइए। वैक्सीनेशन हो गई, घर आ गए हम लोग। 8:30 पहुँच गए थे सेंटर पे और मेरा नंबर आया 9:40 पे। और उसके बाद वो आधा घंटा वेट करने के लिए बोलते हैं। तो मैं 10:05 पे निकली हूँ बाहर, 10:10 पे 25 मिनट वेट किया, 10:05 पे। और हाँ, और अभी घर पहुँचे हैं बस। पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, अभी तो देखो 9:40 पे लगी है तो अभी तो 11 बज रहे हैं, अभी तक तो कुछ ऐसा शो नहीं हो रहा। मतलब आधा घंटा वहाँ वेट भी कर लिया था, आके पपाया खाया मैंने अभी। और अभी देखते हैं आगे क्या होता है। पूरे दिन का अपडेट पक्का शेयर करूँगी यार। एक्सपीरियंस यूज़फुल हो सकता है किसी के लिए भी, किसी भी चीज़ का। और वैक्सीनेशन मैंने पहले ही बताई है कि मुझे कोवैक्सीन लगी है। तो चलिए देखते हैं अभी कैसा हिसाब किताब रहता है। अभी तो ईमान के साथ में यहाँ पे ये बोर्ड गेम खेल रही हूँ इसके साथ। तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़े और 2-3 घंटे बाद, देखते हैं कुछ इफेक्ट आता है तो। 1:30 बज रहा है, मुझे लगा है कि अपडेट शेयर कर दूँ। मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी, जब भी वैक्सीनेशन हो आपकी कोविड वाली, तो लिक्विड इज़ मस्ट। मैं सुबह से 2 बॉटल फिनिश कर चुकी हूँ ये वाली। लिक्विड से कोई भी वैक्सीनेशन हो उसका इफ़ेक्ट ऑटोमेटिकली थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि आप जितना पानी पियोगे उतना बार बार आप वॉशरूम जाओगे तो यूरिन पास करोगे, तो वो इफ़ेक्ट जो है ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो इसलिए लिक्विड ज़्यादा पीजिए। 1:30 बज गए, अभी तो बस जहाँ इंजेक्शन लगा था हाथ पे वहीं थोड़ा पेन है उस हाथ में, बाकी अभी तक तो कोई सिम्टम्स आए नहीं है। टाइम हो रहा है 3 बज रहे हैं और अभी खाना खाया मैंने। मैं आपको उस टाइम बोल रही थी, ईमान ने आके फ़ोन ले लिया था कि लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए पीने की, क्योंकि लिक्विड से क्या है कि सब कुछ अंदर जो इफ़ेक्ट होगा इंजेक्शन का वो काफ़ी कम हो जाता है। तो लिक्विड मैंने काफ़ी पिया है, ये वाली 3 बॉटल पी चुकी। तो बस अब सोने का टाइम है, 3 बज रहे हैं, हम लोग सारे ही सो रहे हैं। दिन में जो रेस्ट होता ही है तो वो डेली का ही होता है, ईमान का, मेरा और अजय का। बस सब एसी चला लिया है, गर्मी आज ज़्यादा है। और ईमान ये अपने फ़िश वाले गेम से खेल रहा है, कल ही मंगाया था भैया ने इसके लिए। तो बस हाँ, नेक्स्ट
तो ठीक है, अब उठ के देखती हूँ, जब उठूँगी 6 बजे के आसपास तो क्या हालत रहेगी। वैसे मैं पानी बहुत ज़्यादा पी रही हूँ, और अगर सच में कुछ फीवर वगैरह या कुछ नहीं आया तो बढ़िया है, फिर तो पानी पीजिए, लिक्विड पीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलो देखते हैं क्या होता है। 6 बजे मिलती हूँ वापसी। शाम 8:20 हो रहे हैं रात के, और अभी तक सही हूँ मैं। बस हाथ में दर्द है यार, यहाँ जब वैक्सीनेशन लगी थी ना, इसमें काफ़ी दर्द हो रहा था अभी जब मैं सो रही थी। लेकिन दवाई तो मैंने कोई भी नहीं ली है, खुद से ही हो जाएगा। अब तो काफ़ी कम है जब से उठी हूँ सो के। हाँ मतलब हो रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा तेज़ नहीं हो रहा। बाकी दवाई मैंने अभी तक कोई भी नहीं ली है, कोई फीवर भी नहीं है, कुछ बेचैनी, कोई एंजाइटी, कुछ भी नहीं है अभी तक तो। और सुबह 9 बजे लगा था टीका, 9:30 बजे, और 9:30 ही बज जाएंगे 1 घंटे बाद, मतलब 12 घंटे होने वाले हैं। रात देखते हैं किस तरीके से कटती है, क्या होता है क्या नहीं होता। बाकी अभी तक तो सब फाइन है। और पानी मैं 15 से 15 ग्लास पी चुकी हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। 5-6 बार ये कॉपर वाली बॉटल ख़त्म कर चुकी हूँ, ग्लास से भी पी चुकी 2-3 बार। तो 15 ग्लास के आसपास पानी मैं पी चुकी हूँ अभी तक। और बाकी देखते हैं यार क्या रहता है। अब आपको अपडेट देती रहूँगी टाइम टू टाइम अगर कुछ लगा सिम्टम। और बाकी एक बार सोने से पहले भी ज़रूर दूँगी, और एक बार मॉर्निंग में भी ज़रूर दूँगी। तो चलिए देखते हैं कैसा रहता है सब कुछ। ध्यान रखिए यार सब लोग अपना, और स्लॉट बुक कीजिए और कराइए वैक्सीनेशन फटाफट। रात के 11 बज रहे हैं, और 11 बज गए। ईमान अपनी दादी और चाचा के साथ बाहर खेल रहे हैं। मम्मी थोड़ा वॉक कराने लेके गई हैं उसे। रोड पे इस टाइम कोई नहीं होता। और यार ये मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ है ना, मुझसे फ़ोन पकड़ा नहीं जा रहा है। इस हाथ में भी मेरे दर्द हो गया है, मतलब जान सी थोड़ी ऐसे लग रहा है जैसे जान कम है शरीर में। बाकी मुझे कोई फ़ीवर वगैरह नहीं आया है, बाकी कोई एंजाइटी वगैरह कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, इस वाले हाथ में तो पेन है ही, जिसमें भी लगा था इंजेक्शन। लेकिन ये मुझसे ऐसे पकड़ा नहीं जा रहा, दूसरे हाथ से भी फ़ोन, मतलब दोनों हाथों में ही दर्द महसूस हो रहा है। इसमें थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, और इसमें ऐसे उठा रही हूँ तो हो रहा है, वैसे नहीं हो रहा है। तो यार हाथ में पेन तो होगा ही, जहाँ इंजेक्शन लगा है वहाँ तो होना ही होना है पेन। बाकी अभी तक फ़ीवर वगैरह तो कुछ आया नहीं है। जबकि इसको मैं थोड़ा नीचे करती हूँ। जबकि भैया और अजय दोनों को परसों अजय को कोविशील्ड लगी थी, आज कल भैया को लगी थी, आज मुझे कोवैक्सीन लगी है। मतलब उन दोनों को कोविशील्ड लगी है, मुझे कोवैक्सीन लगी है। और कल रात को भैया को फ़ीवर भी था, उन्हें शिवरिंग भी हो रही थी, उनके सिर में दर्द भी था। फिर उन्होंने दवाई लेके वो सो गए थे 9 बजे तक, और सुबह उठे हैं तब जाके वो थोड़ा सही महसूस कर रहे थे। और अजय को कोई फ़ीवर वगैरह तो नहीं था, लेकिन हाँ उन्हें 4 बजे रात को एकदम से एनजाइटी सी हो गई थी, तो पूरी रात सो नहीं पाए थे वो। और बाकी अभी तो देखो मेरी रात तो अभी बाकी है कि क्या होना है क्या नहीं होना पता नहीं। पर हाँ अभी तक तो बस मेरे हाथ में दर्द के अलावा कोई और चीज़ मुझे नहीं नज़र आ रही, कोई और सिम्टम नहीं है। बाकी देखते हैं यार कल तक और पोजीशन पता चलेगी, सिचुएशन पता चलेगी कैसे क्या होना है। आज की रात ढंग से कट जाए बस। और बाकी फिर मैं सुबह अपडेट दूंगी आपको, क्योंकि अब 11 बज रहे हैं। वैसे मैं सोऊंगी तो 12 बजे तक, पर मुझे लग रहा है अब मैं ठीक ही रहूँगी। और उसके बाद फिर हम लोग सुबह मिलेंगे। अब सुबह मैं कंटिन्यू करूँगी, और थोड़ा सा आधा दिन के आसपास, मतलब 24 घंटे या फिर लगा लीजिए आधा दिन के 1-2 बजे तक कवर करूँगी इसको। बस 1-2 बजे तक अगर मैं सही रही कल तो सही ही रहूँगी, अगर फीवर वगैरह नहीं आया तो नहीं आएगा, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बस देखते हैं फिर, चलो सुबह मिलते हैं। और थोड़ा थोड़ा इसमें मैंने ईमान की एक्टिविटीज़ भी डाल दी है इस वीडियो में, नहीं तो आप बोर हो जाएंगे मेरा एक्सपीरियंस सुन सुन के कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो बीच बीच में ईमान का भी थोड़ा थोड़ा पोर्शन में डाल दूँगी, जो आज उसने मस्ती करी है पूरी वो सब। और एक नया टॉय इंट्रोड्यूस किया है हमने उसे, उसके चाचा ने मंगाया उसके लिए, वो सब भी डाल दूँगी, तो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फिर मैं आपसे सुबह मिलूँगी अब, क्योंकि 11 ऑलरेडी बज चुके हैं। और सुबह मिलते हैं, जब भी जिस टाइम भी मैं उठूँगी आपको सबसे पहले अपडेट दूँगी। या फिर अगर रात को कोई प्रॉब्लम हुई तो वो भी सुबह ही दूँगी अपडेट, क्योंकि सब सो रहे होंगे अजय और ईमान, तो उस टाइम तो मैं कुछ कैमरा या फ़ोन उठा के कुछ बोल नहीं सकती। तो चलिए सुबह मिलते हैं। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। सुबह के 11 बज रहे हैं, मैं उठ गई थी, मैं लेट उठी हूँ, आज 10 बजे उठी हूँ। तो बस आपको अपडेट देना था और ब्लॉग यहीं पे फिनिश करना था। 24 घंटे से ज़्यादा हो गए, 26 घंटे हो गए। तो मुझे लगा चलो भाई एक 24 घंटे का कवर कर लूँ, क्योंकि अभी तक जो होना होता हो जाता, पर अभी तक कोई बस हाथ में उठाया नहीं जा रहा यार मुझसे फ़ोन। 1 मिनट रुकिए, उससे थोड़े से दोनों हाथों पे ही सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है मुझे लग रहा है। तो कोई फीवर नहीं आया, आराम से रात कटी मस्त अपना। मैं सो गई थी 1 बजे के आसपास, ईवान सोया था जब। और उसके बाद सुबह उठी हूँ 10 बजे। बीच में एक बार ईवान ने दूध की फीड ली थी, तो अजय बना के लेके आए थे दूध उसके लिए बॉटल में, तो तब उठी थी। उस टाइम मुझे ऐसा लगा जैसे थोड़ा सांस लेने में दिक्कत हो रही है मुझे। मैं सांस ले रही थी तो चेस्ट में दर्द हो रहा था, लेकिन फिर मैं वॉशरूम गई और उसके बाद 2 मिनट बाद ही वो सही हो गया। पता नहीं क्या था वो, या तो मुझे वॉशरूम जाना था, यूरिन पास करना था, इस वजह से ऐसा हो रहा था।
पेट गॉल ब्लैडर भरा हुआ होगा शायद, पता नहीं क्या था, पर सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत थी। उसके अलावा फीवर वगैरह कुछ भी नहीं आया। रात अपना मस्त कट गई, 10 बजे उठी हूँ मैं और अभी भी ठीक है। हाथ में दर्द कल जितना था उससे मतलब बहुत ही अब ना के बराबर है, बस 80% दर्द ख़त्म है, 20% रह गया है। बस थोड़ी जान दोनों हाथों में कम है, बाकी पूरी बॉडी में कोई पेन नहीं है, कुछ नहीं है। और दोनों हाथों में थोड़ा सा, जैसे मैं फ़ोन उठाने में मुझे दर्द हो रहा है वैसे होता नहीं है नॉर्मली, तो कोई नहीं। मुझे लग रहा है आज के दिन में ये हाथ का दर्द भी सही हो जाएगा और सब बढ़िया हो जाएगा। तो यार जितना हो सके वैक्सीनेशन कराइए, वैक्सीन से डरिए मत, कोई नहीं है, एक आधे दिन की बात है, किसी को क्या पता फीवर आ भी सकता है। अजय को आया था, भैया को आया था हमारे घर में, तो कोई बात नहीं, एक दिन 24 घंटे की बात होती है, उसके बाद नॉर्मल हो जाता है सब कुछ। वैक्सीनेशन से मत डरिए बिल्कुल भी। कोवैक्सीन या कोविशील्ड जो भी मिल रही है जल्दी से जल्दी लगवाइए। साइंटिस्ट कह रहे हैं 3rd वेव भी आने वाली है, उससे पहले सबकी वैक्सीनेशन इंश्योर हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो प्लीज़ वैक्सीनेशन की तरफ जाइए और वैक्सीनेशन लगवाइए, डरिए मत वैक्सीनेशन से। देखिए मैंने भी लगवा ली कोवैक्सीन का पूरा एक्सपीरियंस मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी कर दिया। तो अपना लगवाइए और सेफ़ रहिए यार, हेल्दी रहिए। अब इतना मौका मिला है वैक्सीन लगवाने का, तो बिल्कुल यार लगवानी चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज का 24 घंटे का एक्सपीरियंस मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, क्या पता किसी की हेल्प हो जाए, मैंने इसी रीज़न से किया है ये। 3 बजे के आसपास इतना ज़्यादा भयंकर दर्द हुआ बॉडी में, अजीब सा ही, पता नहीं, या तो मैंने किचन में थोड़ा काम कर लिया। टिक्की बनाई थी, आज मदर्स डे है एक्चुअली, तो मुझे लगा टिक्की बनाती हूँ, कुछ स्पेशल हो जाएगा। भयंकर दर्द हो रहा था बॉडी में, इतनी वीकनेस आ गई, मुझसे उठा ही नहीं जा रहा था। फिर अजय ने पैरासीटामोल दी, फिर मैं सोई 5 बजे, 7 बजे उठी, अब जाके थोड़ा सा सही लग रहा है। हाथ में दर्द ना के बराबर ही है, ज़्यादा नहीं है। हाँ क्या हो गया? सही हो गया हाथ मेरा, और बस अब सही है थोड़ा, पर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, वीकनेस लग रही है। वैसे तो व्लॉग एंड सा ही कर दिया था मैंने, फिर मैंने कहा यार ये अपडेट तो आपको देना बनता है, बॉडी में पेन हुआ है, तो इसे सुबह तक लेके जाते हैं व्लॉग को। सुबह 24 घंटे हो गए थे ना कल, तो अब 48 आवर्स का व्लॉग शूट करती हूँ मैं कल सुबह तक का। देखते हैं और कुछ रिएक्शन होता है या नहीं। अभी तो मुझे बॉडी पेन ही हुआ था, पैरासीटामोल ले ली थी तो सही हो गया, और बाकी अगर कोई अपडेट होगा तो पक्का आपसे शेयर करूँगी। अभी तो फ़िलहाल बस मैं बैठी हुई हूँ, ज़्यादा कुछ काम कर नहीं रही हूँ, किचन विचन का भी, और ईवान यहाँ मेरे साथ खेल रहा है। तो बाकी देखते हैं, कुछ हुआ तो अपडेट देती हूँ आपको। टाइम हो रहा है 9:15 बज रहे हैं इस टाइम, और आज का दिन ऑलमोस्ट ख़त्म सा ही होने वाला है। और सुबह से मैंने इसलिए नहीं व्लॉगिंग की कि मुझे लगा देखते हैं कोई और सिम्टम दिखेगा या नहीं दिखेगा। सही है, बिल्कुल सही है। कल बॉडी पेन हुआ था बहुत ज़्यादा, और एक पैरासीटामोल ली थी दिन में, फिर रात को तो कोई दवाई नहीं ली, सो गई थी मैं, और सुबह से आज मैं बिल्कुल सही हूँ, कोई वीकनेस नहीं, कोई फीवर नहीं, इफ़ेक्ट ख़त्म ही हो गया मुझे लग रहा है। अब ज़्यादा कुछ नहीं है और ना ही होगा। तो बस अपना वैक्सीनेशन कराइए, डरिए मत, घबराइए मत, सब सही रहेगा। और वैक्सीनेशन जितने हो सके यार कराइए, 3rd वेव के आने से पहले सबका दोनों डोज निमट जाए तो अच्छा है। और चलिए फिर चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, बाय बाय, गुड नाइट। लास्ट में कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको देना चाहूँगी ये कोरोना की वैक्सीन लगवाने के बाद, चाहे आप कोविशील्ड लगाएं या फिर कोवैक्सीन लगे, कुछ भी लगे, तो कुछ टिप्स जो आपको पक्का फॉलो करनी है, तो ये जो वैक्सीन है उसका इफ़ेक्ट थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ा कम झेलना पड़ेगा आपको। सबसे पहले जो मैंने फ़ॉलो किया, वैक्सीन लगवा के मैं जैसे ही आई, उसके बाद मम्मी ने मुझे पपाया काट के दिया, मेरी सासू माँ ने। उसके बाद फिर मैंने थोड़ी देर बाद, 1 घंटे बाद मेलन खाया। तो मतलब आपको जो फ्रूट्स जिनमें पानी ज़्यादा होता है, जैसे मेलन, वाटरमेलन, पपाया, जैसे डिहाइड्रेशन ना हो बॉडी में, वो वाले फ्रूट्स जो हैं वो ज़्यादा खाने हैं। मतलब 2-3 बार खा लीजिए फ्रूट्स वैक्सीन लगवाने के बाद एक दिन में। वैसे मैं एक बार ही खाती हूँ, पर उस दिन मैंने 2 या 3 बार खाए हैं। एक बार मेलन खाया था, एक बार पपाया, और एक बार थोड़ा सा वाटरमेलन भी खाया था जब मम्मी ने ईवान के लिए काटा था। तो उसके बाद दूसरी टिप मैं दूँगी आपको, पानी ज़्यादा पीजिए। मैंने एक दिन में 20 ग्लास पानी पी लिया था, फ़ीवर नहीं आया मुझे लग रहा है इसी रीज़न से नहीं आया। पानी जो है आप बार बार पीते हो तो शरीर की गर्मी ख़त्म करता है, बार बार आप यूरिन पास करते हो तो उसके थ्रू सब कुछ निकल जाता है, सारी बीमारी कट जाती है। पानी बहुत ज़रूरी है, पानी ज़्यादा पीजिए। मतलब फ्रूट का इंटेक ज़्यादा रखना है, दूसरा टिप है कि आपको पानी ज़्यादा पीना है। तीसरा, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखिए। हर चीज़ में विल पावर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। विल पावर अगर स्ट्रॉन्ग है, बस ये सोचिए कुछ नहीं होगा। अगर आप ऐसे ढीले पड़ गए हो, हे भगवान वैक्सीन लग गई, हे भगवान वैक्सीन लग गई, अब क्या होगा, तो बस फिर कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। इसलिए हमेशा विल पावर स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए। ऐसे रिएक्ट कीजिए जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। और ही गर्मी है यार,
तो विल पावर आपको स्ट्रॉन्ग रखनी है, बिल्कुल भी हिलना डुलना नहीं है ऐसे कि भाई हमें वैक्सीन लग गई अब तो फीवर आएगा, अब तो बॉडी पेन होगा, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन ऐसे सोचिए मत पहले से ही। बस यही कुछ टिप्स हैं। विल पावर स्ट्रॉन्ग, फ्रूट इनटेक, पानी ज़्यादा, प्रोटीन की डाइट, प्रोटीन इनटेक ज़्यादा करिए। उस दिन मैंने दिन में दाल चावल खाए थे और रात को आलू सोयाबीन की सब्ज़ी खाई थी, दोनों में ही प्रोटीन ज़्यादा होता है। तो कोशिश करिए कि जिस दिन आपका वैक्सीनेशन हो 2 दिन तक, मतलब 48 आवर्स तक, आप जो हैं प्रोटीन का इंटेक थोड़ा ज़्यादा रखिए, दाल वगैरह ज़्यादा खाइए, सोयाबीन वगैरह जिसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है वो चीज़ें ज़्यादा लीजिए। तो बस ये 3-4 टिप हैं जिससे आप गो थ्रू हो जाएंगे आराम से इस वैक्सीनेशन के फेज़ से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यही फॉलो कीजिए और बस ध्यान रखिए अपना।